अभी जैसे धामी की कैबिनेट का विस्तार हुआ है। देखिए ये केवल टोटका है। जहां कमाई का धंधा है वो सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास है। आवास जो है नगर विकास तो दे दिया, आवास नहीं दिया। आवास क्या है, ये जो प्राधिकरण है नक्शा पास होना, देखिए देखो वन दे दिया सुबोध को, पर्यावरण नहीं दिया। क्या होना चाहिए? आबकारी जहां कमाई का धंधा है, खनन, वो सब मुख्यमंत्री के पास है। संभावनाएं हैं सीट बढ़ेंगी, तो सीटें कहाँ की बढ़ेंगी? पहाड़ की बढ़ेंगी या प्लेन्स की बढ़ेंगी? पहाड़ में तो वैसे ही वोटर कम है। ऐसी आप एक गांव देख लो, कहीं कहीं देख लो, पौड़ी जिला देख लो, अल्मोड़ा देख लो, टिहरी देख लो। इन 10-15 सालों में इतना ज्यादा पलायन हुआ है। कौन कह रहा है रिवर्स पलायन हुआ? ऐसा क्यों होता है? आंकड़ा कुछ और कहता है और सरकार का आंकड़ा कुछ और कहता है। अब सरकार तो फर्जी आंकड़ा देती है, सही आंकड़ा रख लेने जनता के बीच में। वही काम आपको ये दिखेगा कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, 2019 की बात है, जैसे आप रानी पोखरी में गए थे। अनिल, जो हमारे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी, त्रिवेंद्र रावत जी, उनको आज अगर प्रदेश में उनकी सरकार है और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को, जो प्रदेश सरकार के स्तर के मुद्दे हैं, केंद्र के नहीं, जो प्रदेश सरकार के स्तर के मुद्दे हैं, उनको पार्लियामेंट में उठाना पड़ रहा है। आपने डिसाइड किया आप कहाँ से चुनाव लड़ने वाले? अभी देखिए पार्टी जहाँ से तय करेगी, मैं तो पार्टी पे छोड़ देता हूँ। पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ लड़ लूँगा, लड़ाएगी तो लड़ लूँगा। पार्टी कहेगी नहीं लड़ाना है, मत लड़ो, तो मैं नहीं लड़ूंगा। मुझे बहुत ये नहीं है कि लड़ना ही लड़ना है चुनाव। रावत जी ये बताइए, क्या ये खबर सच्ची है कि उत्तराखंड में विधानसभा सीटें बढ़ने जा रही हैं? 35 सीटें ज़्यादा होने जा रही हैं। देखिए अभी सदन के अंदर पार्लियामेंट में विधेयक आया नहीं है, लेकिन ये संभावना है कि इस समय जो महिला आरक्षण का विधेयक है वो पार्लियामेंट में जाएगा। और ये इसको देर हो गया बहुत है संभावना है। देखिए क्योंकि आपको ध्यान होगा, महिलाओं को आरक्षण देने का निर्णय जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पंचायतों में जो पंचायती एक्ट था, अपना राजीव गांधी जी इस देश के अंदर लाए थे, और उसमें ही उन्होंने उस समय ये व्यवस्था की थी कि महिलाओं को जो है पंचायतों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, वो आज विधानसभा और लोकसभा में देर आए दुरुस्त आए। आज संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह प्रस्ताव पार्लियामेंट में आएगा। अब अगर पार्लियामेंट में इस समय आएगा तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है, 8-9 महीने का समय बचा है, तो परसिमन करने में समय लग सकता है या युद्ध स्तर पर परसिमन होगा। अगर संभावनाएं हैं सीट बढ़ेंगी, तो सीटें कहाँ की बढ़ेंगी? पहाड़ की बढ़ेंगी या प्लेन्स की बढ़ेंगी? पहाड़ में तो वैसे ही वोटर कम है। देखिए मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, जैसे हम पंचायतों में एक फॉर्मूला है पंचायतों का कि अभी इतनी आबादी पे ग्राम सभा होगी, इतने पे यह होगा, लेकिन वो फॉर्मूला भौगोलिक परिस्थितियों के साथ भी है। केवल जनसंख्या ही मानक नहीं है पंचायतों का, वहाँ का पर्वतीय क्षेत्र में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर वहाँ पंचायतों का गठन होता है। तो मेरा कहना यह है कि जब अगर हम उत्तराखंड में जिस तरह विषम परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से अगर करें तो हमें क्षेत्रफल भी और जनसंख्या दोनों को ध्यान में रखकर ही परसिमन हमको करना चाहिए। सवाल ये उठता है, अगर पहाड़ में लोग ही नहीं है, जैसे सरकार बोलती है कि रिवर्स पलायन हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? एक तरफ डेटा ये बताता है कि इतने स्कूल बंद हो रहे हैं, 1700 स्कूल बंद हो गए। सरकार दूसरी तरफ ये बोल रही है कि हम तो नौकरियां दे रहे हैं, रिवर्स पलायन कर रहे हैं, टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैं नहीं समझता हूं कि आज की स्थिति जो है, आज गांव बिल्कुल पलायन बहुत तेजी से और तेजी से पलायन हुआ है। जो ये कह रहे हैं कि साहब पलायन रुका है, ये बिल्कुल बेकार है। पलायन बहुत तेजी। वो तो ये कह रहे हैं कि रिवर्स पलायन हो रहा है। कहाँ हो रहा है मुझे बता दो ना, कहाँ रिवर्स पलायन हो रहा है? लैंसडाउन था वहाँ की गर्ल्स स्कूल में, गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जब मैं लैंसडाउन से विधायक था 2002 से 12 तक, 700-800 लड़कियां थी गर्ल्स इंटर कॉलेज में। आज वहाँ मुश्किल से जो है 40-50 लड़कियां भी नहीं है।
36-37 लेक्चरर टीचर है और 50 के आसपास लड़कियां हैं। पूरा लैस, जब लैसोन जैसा शहर कस्बा खाली हो गया, हाँ होटल जरूर बस गए, होटल तो नए बन गए, लेकिन लोग खाली हो गए। ऐसी आप एक गांव देख लो, कहीं कहीं देख लो, पौड़ी जिला देख लो, अल्मोड़ा देख लो, टिहरी देख लो, इन 10-15 सालों में इतना ज्यादा पलायन हुआ है। कौन कह रहा है रिवर्स पलायन हुआ? ऐसा क्यों होता है? आंकड़ा कुछ और कहता है और सरकार का आंकड़ा कुछ और कहता है। अब सरकार तो फर्जी आंकड़ा देती है, सही आंकड़ा रख लेने जनता के बीच में। अगर पलायन नहीं हुआ है तो पौड़ी जिले में पहले 8 विधानसभा सीटें थी, अब 6 ही रह गई। 12 तक पौड़ी जिले में 8 विधानसभा थी, 12 के बाद 6 रह गई। क्यों घटी सीटें पौड़ी जिले में? अभी जैसे धामी की कैबिनेट का विस्तार हुआ है, उसमें कांग्रेस मूल के ज्यादा हैं, नेता हैं, लेकिन जो विस्तार हुआ है क्या इस समय पे होना चाहिए था? क्योंकि समय बहुत कम है उनके पास। देखिए, ये केवल टोटका है, केवल खुश करने के लिए है। और मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर मंत्रिमंडल पहले ही कम छोटा मंत्रिमंडल है, 12 मुख्यमंत्री से 12 ही मंत्री बन सकते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि 15% या 12 नियम है, संवैधानिक व्यवस्था है। तो आपको पहले ही बनाना चाहिए था मंत्रिमंडल, पहले ही गठित करना चाहिए। जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ हुई उसी दिन पूरा मंत्रिमंडल बनाना चाहिए था। आप 4 साल निकल के तब मंत्रिमंडल बना रहे हो, ये तो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हो आप। और इससे क्या होगा कि जो काम हो भी रहे थे वो भी नहीं होंगे, क्योंकि नया मंत्री आएगा, वो अपने हिसाब से सोचेगा। अब वो जब तक समझेगा, कुछ करने की कोशिश करेगा, तब तक सब चुनाव आ जाएगा। तो अभी आप ये एक इंटरव्यू में कह रहे थे, जिसको नए मंत्री बनाए गए हैं जिन लोगों को, वो उनकी हार तय है विधायकी में भी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे मंत्री बने, अब वो क्या होगा कि अब एक उनका स्वागत का कार्यक्रम हुआ होगा, फिर वो अपने विभागों की मीटिंगें लेने लगेंगे, दौरा करेंगे। मतलब वो अब दूसरे क्या होगा, एक तो अपनी विधानसभा को समय नहीं दे पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि जब लोग सोचते हैं हमारा विधायक मंत्री बन गया, उम्मीदें बढ़ जाती हैं लोगों की। लोग सोचते हैं अब नौकरी लग जाएगी, लोग सोचते हैं अब काम होगा। अब वो 5-6 महीने में तो एक किसी आंगनबाड़ी का, किसी प्राइमरी स्कूल का पुस्ता भी नहीं लग सकता। कल हम रुद्रप्रयाग से बने हैं भरत चौधरी जी, तो उनसे हमने पूछा कि आपके पास तो कम समय है, तो वो ये बोल रहे कम समय का है, हमारे पास तो 6 साल है। उन पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है कि अगली सरकार भी उनकी बनेगी? एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो हारने वाले, विधायक भी हारने वाले हैं, और वो कह रहे हैं कि अगली सरकार भी हमारी बन रही है। तो सरकार बनने से तुम ये जरूर थोड़ी कि तुम मंत्री बनोगे, और ये जरूर थोड़ी कि तुम विधायक जीतोगे। अब आदमी तो क्या बोलेंगे, वो अगर आप उनसे पूछोगे तो यही तो बोलेंगे। ये बोलेगा मैं हार रहा हूं चुनाव, ये बोलेगा कि हमारी सरकार नहीं आ रही, ये बोलेगा कि अगर सरकार आ भी गई तो मैं मंत्री नहीं बनूंगा। अब अगर उसको मंत्री बनना था तो 4 साल पहले क्यों नहीं बनाया? 4 साल लग गए चमचागिरी करते करते, तब जाके जो है मंत्री बनाया गया। ऐसी चमचागिरी पहले कर लेता ढंग से तो एक जो चमचागिरी तुमने 4 साल में करी, वो चमचागिरी तुम एक दिन में कर लेते, तो इस मतलब तुम अच्छे चमचे भी नहीं हो। चमचागिरी से याद आया कि धामी जी के पास जो मंत्री पद है, मतलब जो भी विभाग हैं, 18 कुल विभाग हैं। क्या आप भी सरकार से पहले से मतलब पावर में रहे हैं, आप भी मंत्रिमंडल से जुड़े हुए थे, तो क्या आपको लगता है एक इंसान के पास, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, इतने विभाग होने चाहिए? देखिए, अच्छी सरकार वही हो सकती है जो मुख्यमंत्री जो है अपने पास कोई विभाग न रखे। 2-4 प्रशासनिक विभाग को छोड़कर मुख्यमंत्री को अपने पास विभाग नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उसके बाद कैबिनेट के डिसीजन होते हैं, उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं। भारत सरकार से पैसा लाना है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी है, वहाँ से पैसा लाना है, मंत्रियों से मिलना है, बहुत सारा काम होता है। जनता के बीच में जाना है, योजनाओं को लुक आफ्टर करना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सरकार तो सबसे फेल सरकार इसलिए कि सारे विभाग तो मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिए। सारे इंपॉर्टेंट विभाग उनके पास है, महत्वपूर्ण उन्हीं के पास है, ऊर्जा उन्हीं के पास है। जो सबसे उत्तराखंड में सबसे बड़ा विभाग ऊर्जा है, वो मुख्यमंत्री के पास है। श्रम मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा हुआ है। आप मुझे बता दो ना, सारे बड़े विभाग
जहां कमाई का धंधा है वो सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास है। आवास जो है, नगर विकास तो दे दिया, आवास नहीं दिया। आवास क्या है, ये जो प्राधिकरण है नक्शा पास होना, देखिए देखो वन दे दिया सुबोध को, पर्यावरण नहीं दिया। तो वन का तो कोई काम ही नहीं है, असली काम तो पर्यावरण का है। सारा नक्शा पास होना है, वो आवास करेगा। सारा फॉरेस्ट क्लीयरेंस, इन्वायरमेंट क्लीयरेंस देनी है। कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, कोई होटल बन रहा है, तो उसका इन्वायरमेंट क्लीयरेंस कौन देगा? इन्वायरमेंट बोर्ड देगा, इन्वायरमेंट विभाग देगा, वो मुख्यमंत्री के पास है। क्या होना चाहिए? आबकारी जहां कमाई का धंधा है, खनन, वो सब मुख्यमंत्री के पास है। क्या एक इंसान इतना पावरफुल होना चाहिए? अगर विभाग रखे भी हैं तो काम भी तो होना चाहिए, ऐसे तो काम ही नहीं होगा विभागों में। हुआ ही नहीं ना, मैं इसलिए तो नहीं काम हुआ। तो वो 4 साल बेमिसाल क्यों मना रहे फिर? अब क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि फेल हो गया हमारा मुख्यमंत्री। अब ये तो बोल नहीं सकते, उनकी तो मजबूरी है। कई बार होता है ना कि मजबूरी में ताली बजानी पड़ती है, और भाजपा में तो ऐसे रिवाज है। मैं भी रहा हूँ भाजपा में, जबरदस्ती बोलना पड़ता है। आप भी भाजपा में रहे, अभी जैसे मंत्रिमंडल बांटा गया है, भाजपा का मतलब एक नियम ही हो गया है कि चुनाव से पहले ही मंत्रिमंडल बांट रहे हैं। आप भाजपा में रहे, क्या आपको लग रहा है पहले भी ऐसा ही होता था या अब अलग हो रहा है कुछ? नहीं, लेकिन कांग्रेस में नहीं होता था, ये भाजपा में तो ऐसा हुआ। हालांकि पहले भी, अब जब मैं रहा हूँ भाजपा में, इतने पद खाली तब भी नहीं थे, लेकिन इतने नहीं थे। ये तो ज्यादा ही हुई, तो पूरे आधे मंत्रियों पे चलाई सरकार। वैसे ही 12 मंत्री हैं पूरे। तिवारी जी के समय में जब ये वो नहीं आया था, कानून नहीं आया था 15% वाला मंत्रियों वाला, तो तिवारी जी समय में 17 मंत्री थे तिवारी जी के कैबिनेट में। अब 12 हो गए नए कानून के तहत। अब ये तो 6 मंत्रियों पे चला है, मुख्यमंत्री से 6-7 लोग रहे। अभी वो 4 साल बेमिसाल मना रहे हैं। एक तरफ प्रदेश में 4 साल बेमिसाल मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ अमित शाह जी बोलते हैं कि 9 साल बेमिसाल काम किया है भाजपा की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने। ये दोहरा गुटबाजी टाइप नहीं दिख रहा आपको? वही काम आपको ये दिखेगा कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, 2019 की बात है, जैसे आप रानी पोखरी में गए थे, तो उनने आवंटित कर दिया था, बजट भी हो गया था 26 करोड़ का। फिर जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं वो किसी और को भूमि दे रहे हैं। भाजपा में भी गुटबाजी चल रही है। बिल्कुल गुटबाजी है भाई। भाजपा सरकार का ही मुख्यमंत्री था। वैसे तो मुख्यमंत्री कोई भी हो, अगर मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कर दिया, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, तो कोई सरकार हो, कुछ संवैधानिक संस्था है ना, मुख्यमंत्री संवैधानिक संस्था है ना। आप उसकी योजना को, उसकी घोषणाओं को, भले दूसरी पार्टी की सरकार है उसको भी नहीं कैंसिल करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री, उन्हीं की पार्टी की अब भी सरकार, और वो कैंसिल कर दिया रानी पोखरी विधि विश्वविद्यालय। तो इससे अंदाजा लग रहा है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो गुटबाजी है। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र रावत हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में रानी पोखरी यूनिवर्सिटी शिलान्यास किया था। निशंक जी तब सांसद थे हरिद्वार पार्लियामेंट के, उस क्षेत्र के। धन सिंह थे मौजूद। आज उन्हीं की सरकार है, वो सारे लोग हैं। धन सिंह के बाद तो पहले भी शिक्षा मंत्रालय था, अब भी उनके पास है ही। स्वास्थ्य तो मैं छूट कह रहा गया। हूं ना कि भाई तुम अपनी सरकार के योजनाओं को खड में डाल रहे हो, तो ये फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बताओ? मतलब क्या ये सेम पेज पे नहीं चल रहे, सेम प्लेन पे नहीं चल रहे? जो मुख्यमंत्री भाजपा सरकार अलग 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 थलग हो रही है, एक तरफ धामी, एक तरफ त्रिवेंद्र क्योंकि सिंह। भाजपा में गुटबाजी है बहुत। अनिल, जो हमारे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी, त्रिवेंद्र रावत जी, उनको आज अगर प्रदेश में उनकी सरकार है और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को, जो प्रदेश सरकार के स्तर के मुद्दे हैं, केंद्र के नहीं, जो प्रदेश सरकार के स्तर के मुद्दे हैं, उनको पार्लियामेंट में उठाना पड़ रहा है। तो इसलिए भाजपा में इस बार पूरी भाजपा में जो है गुटबाजी है। अब अमित शाह जी पीठ थपथपाए, चाहे राजनाथ सिंह जी बेमिसाल बोले, भाजपा में अंदर खाने कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ज्वलंत से याद आया, जो सिलेंडर कांग्रेसियों को महंगा मिल रहा है, जो आम लोगों को महंगा मिल रहा है, क्या वो भाजपाइयों को महंगा नहीं मिल रहा? अब पता नहीं हो सकता उन्होंने अपने लिए कुछ सस्ता करा दिया हो, चुपचाप ले रहा हूं। हमें तो भैया 1800 में खरीदना पड़ रहा है। अब तुम पत्रकारों को हो सकता है सस्ता दे रहे हो, मुझे नहीं मालूम। आम आदमी से पूछ लो ना कि कहां मिल रहा है सिलेंडर। भाजपा सरकार कुछ भी कहे,
धरातल पे क्या स्थिति है वो आम आदमी से पूछ लो। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, एक एक गैस सिलेंडर के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। अभी कल मेरे पास एक शादी के लिए किसी का फोन आया कि शादी है, हमको 8-10 सिलेंडर चाहिए, क्या मिल जाएंगे? मैंने कहा भाई कोशिश करेंगे, बोल तो मैं इधर उधर है जैसे उसे। अब शादियों के लिए भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो मोदी जी पहले ये बोल रहे थे कि जो ये सिलेंडर एलपीजी महंगा हो रहा है या फिर महंगा होने की अफवाह फैलाई जा रही है, कांग्रेस फैला रहा है इसको। अभी कल ये बोल रहे हैं कि 1.5 साल तक जो है प्रदेश को थोड़ा सख्त समय गुजारना पड़ सकता है। मैं कह रहा हूँ, अब जो कह रहे हैं ना, अब उसी बात पे आ गए। जो कांग्रेस और हम लोग कह रहे थे कि आज बहुत बड़ी किल्लत है, और जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी यहाँ कि भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार की विदेश नीति फेल है। ये विदेश नीति का फेलोर है। रशिया को कैसे गैस मिल रही है, चाइना को कैसे जा रही है, उसी रास्ते चाइना को जा रही है। जो गैस हमको जो है, जो तेल हमको जो है 5-6 दिन में मिल जाता था, आज वो 50 दिन में आ रहा है, क्योंकि घूम के आ रहा है। उसी रास्ते जो है रशिया को, चाइना को जा रही है। तो ये हमारी फेलोर है ना, हमारी डिफेंस पॉलिसी का फेलोर है ना हमारा। हम अपने रिश्ते को, भैया हमें मालूम था ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया। जब भी बुरा मौका आ रहा भारत का, ईरान पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा रहा, ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। हाँ, हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। और भारत की विदेश नीति ऐसे रही कि प्रधानमंत्री इजरायल जाते हैं, एप्स्टीन फाइल के चक्कर हुआ है, वो सारा खेल एप्स्टीन फाइल का ही। तो क्या चक्कर है? क्योंकि जैसे हम पहले रशिया से ऑयल ले रहे थे, कांग्रेस वाले बहुत, कांग्रेस के नेता जो हैं, बड़े नेता, इस मुद्दे को बहुत उठाते हैं, एप्स्टीन फाइल के मुद्दे को। और रशिया से हम पहले सस्ता तेल खरीद रहे थे, फिर अमेरिका ने फटकार लगाई, फिर रशिया अब महंगा तेल दे रही है। क्या आपको लगता है? मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये हमारी विदेश नीति का वो है। हमको ये देखना चाहिए था कि हमारे हित में किसके साथ हमको खड़ा रहना चाहिए। भैया हमको जहाँ से तेल आ रहा है हमारा, या तो हम तेल का उत्पादन तेज कर दें, अपने देश में तेल का उत्पादन तेज कर दें। पहले हम 63% खरीदे था, आज और 88%, 83% तेल खरीद रहे हैं। तो अब हमने न तेल का उत्पादन बढ़ाया अपने देश के अंदर, और ना अपनी विदेश नीति ऐसी रखी कि जैसे जहां से तेल हमको नजदीक से मिल सकता है, उन देशों के साथ हम संबंध अपने अच्छे रखें। फिर ये 4 साल बेमिसाल क्यों मनाया जा रहा है? अब वो तो उन्हीं को पता होगा, इसलिए कि उनको कमाई यहाँ से, इस छोटे से प्रदेश से अच्छा कमाई कर दिया होगा उनके पार्टी को। इसलिए बेमिसाल हुए कि 4-5 सालों में भाजपा के जो जिला मुख्यालय हैं, बड़े बड़े भवन बन गए, लोग घर खंडर हो गए, गरीब लोगों घर खंडर हो गए, और भाजपा के महल बन गए। तो जैसे हम देखें, पहले अमित शाह जी आए, फिर राजनाथ सिंह जी आए, अब अफवाह उड़ रही है कि खबर आ रही है कि मोदी जी भी आ रहे हैं। तो भाजपा की तैयारी तो चुनाव के लिए पूरी पूरी चल रही है। और एक और चीज़ याद आ रही है कि बिहार में जब इलेक्शन हो रहे थे, तब महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। अभी असम में इलेक्शन हो रहे थे तो 40 लाख महिलाओं को 9-9 हज़ार रुपये दिए गए। क्या लगता है, आपकी चुनाव की तैयारी क्या है? और क्या लगता है जो प्रदेश की जनता है वो 9 हज़ार में बहला दी जाएगी? मैं कह रहा हूँ बिहार में 10,000 दिए और अब वसूल हो रहा है, उसके बाद दिए नहीं। यही मैं कह रहा हूँ, धोखा है ये। अब तो कह रहे हैं आज से देना शुरू कर दो, उत्तराखंड का देना ही है तुमने, तो कम से कम 25-25 हज़ार दे दो, अभी से शुरू कर दो देना। कम से कम चलो बाद में दोगे नहीं दोगे, चुनाव बाद, अभी तो दे दो। चुनाव से 2 महीने पहले दोगे तो क्या मतलब है? तो मैं तो उत्तराखंड की जनता माता बहनों से कह रहा हूं, मैं उत्तराखंड की माता बहनों से कह रहा हूं कि अगर आपको देना ही है तो अभी से देना शुरू कर दो। कम से कम 6 महीने तो खा लें उत्तराखंड के लोग ठीक ठाक से। तो क्या लगता है आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि भाजपा ने तो पूरी तैयारी कर दी है। हमारी तैयारी उनसे अच्छी है। इस समय हम लोग पूरे जमीन पर हम लोग काम कर रहे हैं, ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अभी हमने कई जोनों में प्रदेश को बांटा है, और एक प्रमुख नेता के नेतृत्व में हमारे वरिष्ठ नेता जो है उस क्षेत्र, जैसे मुझको
टीरियर उत्तरकाशी का दौरा मिला है, तो मुझे अप्रैल में हर विधानसभा में कम से कम 4-5 नुक्कड़ सभाएं, जनसभाएं, धरने और प्रदर्शन करने हैं। इसी तरह गोदयाल जी को पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली में करने हैं। इसी तरह कर्ण मेरा को जो है अल्मोड़ा, बागेश्वर में करने हैं। भुवन कापड़ी को पिथौरागढ़ और चंपावत में करने हैं। आपने ये डिसाइड किया आप कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? अभी देखिए पार्टी जहाँ से तय करेगी, मैं तो पार्टी पे छोड़ देता हूँ। पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ लड़ लूँगा, लड़ाएगी तो लड़ लूँगा। पार्टी कहेगी नहीं लड़ाना है, मत लड़ो, तो मैं नहीं लड़ूंगा। मुझे बहुत ये नहीं है कि लड़ना ही लड़ना है चुनाव। तो दोस्तों, हरक सिंह रावत जी पूर्व मंत्री, विधायक और बहुत ज़्यादा राजनीति में पकड़ रखने वाले हैं, और इनसे आपने जो भी जाने, जो भी ज्वलंत मुद्दे थे और कांग्रेस की रणनीति क्या है, भाजपा के खिलाफ क्या करेंगे, राज्य में क्या चल रहा है, सब आपने जाना। ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।